रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत गढ़ है, लेकिन अब हुड्डा विरोधी इस किले को हिलाने की तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पहले ही प्रोग्राम बना लिया था कि वो 14 अगस्त से रोहतक में अपना जिला प्रवास शुरू करने जा रहे हैं। इससे हुड्डा समर्थकों में पहले ही हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अब हुड्डा के खिलाफ इनेलो ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इनेलो की योजना है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस समारोह इस बार रोहतक में मनाया जाए। इनेलो चौधरी साहब के अवतरण दिवस को हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाती है। बड़ी रैली का आयोजन होता है, कई दलों के नेता इसमें शिरकत करते हैं। अब इनेलो इस बड़े समारोह को रोहतक में मनाने जा रही है। दरअसल इनेलो की इसमें खास रणनीति है। वो रैली के माध्यम से अपना वोट बैंक तो बढ़ाना चाहती ही है, लेकिन वो लोगों को ये भी संदेश देना चाहती है कि चौधरी देवीलाल ही वो नेता है जिन्होंने हरियाणा का नाम सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीति में चमकाया था। लेकिन सवाल उठता है कि इनेलो हर साल चौधरी देवीलाल की जयंती मनाती है, लेकिन इस बार उसके निशाने पर रोहतक ही क्यों है? दरअसल रोहतक, सोनीपत और झज्जर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। इन तीन जिलों से कांग्रेस सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें जीतती आ रही थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये किला हिलता नजर आया। सोनीपत की एक सीट छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सभी सीटें बीजेपी ने जीत लिया। गन्नौर की सीट निर्दलीय ने जीता, वहीं रोहतक की सभी सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी नहीं जीत पाई। यही हाल झज्जर का भी रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। विरोधी पार्टियों को लगता है कि अब इस गढ़ को तबीयत से हिलाया जाए तो ये ढह भी सकता है। यही वजह है कि इनेलो चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक बड़ी रैली का आयोजन अब रोहतक में करने जा रही है। 11 अगस्त से अभय चौटाला प्रदेश के सभी विधानसभा का दौरा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो लोगों को चौधरी देवीलाल के समारोह के लिए निमंत्रण देंगे। तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। रोहतक में मुख्यमंत्री के प्रवास के जरिए बीजेपी अपने को और मजबूत करना चाहती है। वैसे भी पिछले चुनाव में बीजेपी ने सोनीपत में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उसने 6 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल की थी। अब उसकी नजर रोहतक पर है। बड़ी बात यह है कि जिस किलोई विधानसभा सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक है, उसे विधानसभा से मुख्यमंत्री नायब सैनी जिला प्रवास शुरू करने जा रहे हैं। गजब की बात यह है कि इस विधानसभा के प्रभारी भी बीजेपी ने ऐसे मंत्री अरविंद शर्मा को बनाया है, जिसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाक में दम कर रखा है। डॉक्टर साहब ने 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा चुनाव में हराया था, तो 2024 में हुड्डा खेमे की खास सीट गोहाना कांग्रेस से छीन लिया। उन्हीं डॉक्टर अरविंद शर्मा के ऊपर पार्टी ने किलोई विधानसभा में पैठ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। विधानसभा चुनाव को अभी 4 साल है, लेकिन जिस तरह बीजेपी और इनेलो हुड्डा साहब के गढ़ को झकझोर रहे हैं, उससे हुड्डा खेमे की नींद तो जरूर हराम हो रही है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस इसका कैसे जवाब देगी। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।